हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 53। चैप्टर 1 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी है शॉर्ट सेक्शन। तो है ना बहुत कुछ चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 53 में जय और विजय दो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। दोनों की फिक्स्ड कैपिटल दी है। इसका मतलब फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रही है, जिसमें हर पार्टनर के दो अकाउंट होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा करंट अकाउंट। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना है। लेकिन आपने क्या किया, 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। 1% ज्यादा दिया। अब ये जो गलती है इसको करेक्ट करना है। उस करेक्शन के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, यही आपको बताना है। तो ध्यान से समझो। यहां पर अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और जैसा कि मैंने कहा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हर पार्टनर के दो अकाउंट होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा करंट अकाउंट। तो अगर आपको यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया तो घबराना नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या उसको भी फाइंड करना होगा। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा फिक्स्ड कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है। तो इसलिए आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, इसी के बेस पर आपको कैलकुलेशन करनी है। तो हमने जो 1% एक्स्ट्रा दे दिया, बस उसी को करेक्ट करना है। प्रॉफिट तो दिया नहीं आपको क्वेश्चन में कि कितना प्रॉफिट हुआ, हमने कितना बांटा, कितना गलत हो गया, तो उसको भूल जाओ। हमें देखना है कि 1% जो एक्स्ट्रा दिया, तो वो जय के पास 9,000 और विजय के पास 7,000, इतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चला गया। ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, अगर हम इन दोनों से वापस ले लेते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन दोनों पर। इन दोनों के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इन दोनों के करंट अकाउंट को आप इतनी इतनी अमाउंट से डेबिट करोगे। हम कहीं पर एंट्री नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर ऐसे किया गया, इनसे पैसा वापस किया लिया गया, तो इनके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो इनके अकाउंट में हम ये पैसा डेबिट करेंगे, और ये इतनी अमाउंट का प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ जाएगा 16,000 का। ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में ही बटेगा, किसी और में तो बटेगा नहीं। तो ये 16,000 का प्रॉफिट 7:3 की रेशियो में आप बांटोगे, तो जय को मिलेंगे 11,200 और विजय को 4,800। अब ये प्रॉफिट इनको मिलेगा, इनके लिए फायदा है, तो इनके अकाउंट को आप क्रेडिट कर। जितना प्रॉफिट था आपने बांट दिया, कहानी खत्म हुई। अब आपको यहां पर देखना है कि हमने 9,000 रुपीज दिए थे इंटरेस्ट के नाम पर जय को, और प्रॉफिट अगर इसको बांटते हैं तो 11,200 इसको मिलना चाहिए। तो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से इसको हमने 2,200 का प्रॉफिट कम दिया है। अगर हम इतना और दे देंगे तो करेक्शन हो जाएगी, और इसके हिस्से का प्रॉफिट, इसका मतलब विजय के पास चला गया। इसको हमने इंटरेस्ट के नाम पर ज्यादा दे दिया, जबकि बनता कम है। तो 4,800 हमें इसे देना था। 2,200 अगर हम इससे लेकर के विजय को दे देंगे, तो हमारी जो भी गलती है वो करेक्ट हो जाएगी। अब जो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो कब पास करोगे आप, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख, मतलब 1 अप्रैल 2024 को ये एंट्री पास होगी। विजय से पैसा ले करके जय को हमें देना है। तो विजय करंट अकाउंट डेबिट 2,200 टू जय करंट अकाउंट 2,200। करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से आपको पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्वेश्चंस नए अपलोड हुए हैं, नए ऐड हुए हैं, वो मैं आपके लिए फटाफट अपलोड कर रही हूँ, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, सिंसियरली प्रैक्टिस करते रहो। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।